हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ फिलीपींस। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। यह देश लगभग 7641 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। लगभग 10 करोड़ 42 लाख की आबादी के साथ फिलीपींस दुनिया का 12वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। इस लोग ईसाई धर्म की रोमन कैथोलिक को मानते थे और उन्होंने फिलीपींस में इस शाखा को जोर शोर से प्रचार किया, जिसकी वजह से आज फिलीपींस 92% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। 1983 ईस्वी में फिलीपींस के लोग स्पेनिश सरकार द्वारा उनके साथ किए जा रहे के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1898 में यह देश विद्रोह सफल हो गया और विद्रोह स्पेनिश सरकार को बाहर करने में सफल रहा। विद्रोह सफल होने के बाद फिलीपींस के लोगों को फिलीपींस का पूरा अधिकार नहीं मिल पाया, क्योंकि 1898 ही में अमेरिका और स्पेन का युद्ध शुरू हो गया, जिसमें स्पेन ने फिलीपींस को $2 करोड़ में अमेरिका के हवाले कर दिया। इस कारण अमेरिका फिलीपींस पर अपना दबाव बनाता रहा। फिलीपींस पर अधिकार को लेकर फिलीपींस के लोगों को और अमेरिका के बीच युद्ध भी हुआ और अमेरिका के भविष्य में फिलीपींस को आज़ादी देने का वादे के बाद हालात ठीक हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 4 जुलाई 1946 में अमेरिका ने फिलीपींस को पूरी तरह आज़ाद कर दिया। फिलीपींस का ज़्यादातर हिस्सा ज्वालामुखी से बना है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज भंडार पाए जाते हैं। दुनिया के 10 सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में से 3 फिलीपींस में है। फिलीपींस नारियल और पपीते का बड़ा निर्यात है। एक ही स्थान पर सबसे ज़्यादा महिलाओं द्वारा स्तनपान करवाए जाने का रिकॉर्ड फिलीपींस की राजधानी मैनिला में बनाया है, जहाँ मानव तस्करी पर यहाँ एक बड़ी समस्या है। यह देश बाल वेश्याओं में चौथे स्थान पर आता है। एक अनुमान के अनुसार यहाँ लगभग 4 लाख महिला वेश्या में है, इसमें ज़्यादातर की उम्र 15 से 20 साल के बीच है। फिलीपींस के झंडे के ऊपर नीला रंग है और नीचे लाल रंग में यह कानून के अगर युद्ध की स्थिति आ पड़े तो ऊपर लाल रंग को कर दिया जाएगा और नीचे नीले को। फिलीपींस के सभी द्वीपों समुद्रों से घिरे हैं, जिसकी वजह से देश की सीमा किसी भी और देश से नहीं लगती। फिलीपींस में कई ऐसे सबूत मिल चुके हैं जिनसे पता लगता है कि यहाँ की सारी आबादी कभी मुसलमान थी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूनानी आंकड़ों के मुताबिक नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में दुनिया भर के देशों में फिलीपींस 12वें स्थान पर है। इसको ध्यान में रखते हुए फिलीपींस सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी और अब 18 साल तक छोटी लड़की की शादी करने पर माँ बाप को 12 साल तक की जेल हो सकती है। 20वीं सदी के दौरान फिलीपींस का क्षेत्र 70% से कम होकर 20% पर आ गया। ध्यान रखते हुए हाल ही में देश की सरकार ने एक न्यायिक कानून बनाया, जिसके अनुसार छात्रों को अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री तभी मिलेगी जब छात्र 10 पौधे लगाए। इस कानून के जरिए एक साल में फिलीपींस 17 करोड़ पौधे लग सकेंगे। वैज्ञानिकों ने कस्तूरी चूना और केला चेप जैसी कई अनोखियों का आविष्कार किया। पहली बार अंतरिक्ष उपग्रह खरीदा। 20 साल बाद कक्षा ने खुद को माइक्रोटैक लॉन्च किया। फिलीपींस चौपोटिक के साथ नहीं बल्कि पश्चिम कटोली के साथ खाने का रिवाज है। फिलीपीन के बीच खाने का एक लोकप्रिय तरीका वुडल फाइट, जिनमें बड़े केले के पत्ते पर एक साथ कई लोगों के लिए भोजन रखा जाता है। फिलीपीन पुरुषों के लिए सबसे लोकप्रिय मनोरंजन में से एक कॉफ़ी फाइटिंग है, जो स्पेनिश द्वारा उपनिवेश होने से पहले द्वीपों पर मौजूद था। हमारे फैक्ट कैसे लगे? इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।